महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद जो है महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार और शिंदे गुट की सरकार बनी। उसी के बाद में जो है सांसद प्रफुल्ल पटेल ने भी उनको पार्टी को समर्थन दिया। उसी तरह जो शरद पवार गुट में भी दो गठ हुए और उसी तरह गोंदिया में भी एक शरद पवार गुट के नेता और जो कार्यकर्ता है सक्रिय हुए। उसी तरह गोंदिया के कई भ्रष्टाचार बाहर निकालने की कोशिश जारी है। उसी तरह आज जो पत्रकार परिषद लिए, पत्रकार परिषद में उन्होंने एक भ्रष्टाचार को लेकर पत्रकार परिषद लिए। आइए जानेंगे उनसे कि क्या विषय को लेकर क्या बताएंगे। आज जो पत्रकार परिषद लिए, किस चीज का घोटाला बाहर निकालने की चर्चा शुरू है, किस चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, आप क्या बताएंगे? अपना पूरा नाम बताइए और पद बताइए। नमस्कार, माझं नाव आहे मिथुन मेश्राम, मी कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी गोंदिया। 22-23 अंतर्गत मानव विकास योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर वाटप करण्यात आलेले होते। त्या ट्रॅक्टर वाटपामध्ये कुठल्याच प्रकारची पारदर्शकता वापरण्यात आलेली नाही, कुठल्याच प्रकारचे पेपरला त्याची जाहिरात देण्यात आलेली नाही आणि जे ट्रॅक्टर ट्रॉली, रोटावेटर, कल्टिवेटर आणि जे यंत्र दिलेले आहेत ते नाविन्यपूर्ण ठरू शकत नाही आणि मानव विकास योजना ही नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी असते, पण स्वतःच्या स्वार्थासाठी हे त्यांनी नाविन्यपूर्ण दाखवून ट्रॅक्टर ट्रॉली वाटप केलेले आहेत आणि वाटप करत असताना ती जे वाटप करण्यात आलेले साहित्य आहेत हे सर्व बनावट गट आणि बनावट शेतकरी कंपन्यांना देण्यात आलेले आहेत। त्यांचे कुठल्याच प्रकारचे रजिस्ट्रेशन नाही, त्यांचा ऑडिट नाही आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी याकरिता मी माननीय जिल्हाधिकारी यांना 12 ऑक्टोबर 2023 ला पत्र दिला, पुन्हा 28 नोव्हेंबर 2023 ला पत्र दिला, पण अजूनपर्यंत तिथल्यावर कुठलीच कारवाई केलेली नाही आहे। किस विभाग ने ये मतलब लाभ दिया गया है और उस अधिकारी का क्या नाम है? ये लाभ कृषि विभाग राज्य के इसमें से हुआ है और उसके एसओ है चौहान साहब। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 2022-23 मध्ये विशेष बाब म्हणून मानव विकास मधून ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरसह अवजारे ही योजना 141 गटांना, फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आणि इतर नाबार्डच्या गटांना देण्यात आली। ही योजना गटांसाठी, कंपनीसाठी विशेष बाब म्हणून राबवण्याची शासनाने त्याला मान्यता दिली। आपको कैसे पता चला कि यह मतलब जो लाभ दिया गया नहीं है, मतलब मानव विकास का फंड जो नाविन्यपूर्ण में यूज किया गया और उसको यूज नहीं करते थे, इसकी क्या जानकारी है? देखो, मानव विकास योजना ये है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और कृषि में शेतकरी उन्नत करे, इसलिए उनको नाविन्यपूर्ण घटक के लिए वो औजारे पुराने का काम मानव विकास करते हैं। गटांना पूर्वसंमती दिल्यानंतर खुल्या बाजारातून गटाने खरेदी करायची असते आणि त्यानंतर त्या गटांना आपण अनुदान मौका तपासणी केल्यानंतर देतो। क्या लगता है इसमें किस तरह लाभ दिया गया होगा और किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया उन्होंने? कुछ जो यहाँ जिले के लोक प्रतिनिधि थे उन्होंने वो प्रस्ताव भेजे, वहाँ पे पैसे लाए मानव विकास के अंतर्गत और उन्होंने सिर्फ अपने ही कार्यकर्ताओं को उसका लाभ दिया है। मतलब जो किसान है उनको लाभ नहीं मिला? किसानों को लाभ नहीं मिला, किसानों को भूल तापा दिया गया है, उनसे 7 बार लिए गठ बनाए और जो मेन पदाधिकारी है उन्होंने उस योजना का लाभ उठाया। एक भी सर्वसामान्य शेतकरी का उसका लाभ नहीं मिला है। गटांना पूर्वसंमती दिल्यानंतर खुल्या बाजारातून गटाने खरेदी करायची असते आणि त्यानंतर त्या गटांना आपण अनुदान मौका तपासणी केल्यानंतर देतो। कैसी जानकारी मिली आपको और क्या क्या यादी में नाम है, किस किस किसानों मतलब नहीं है? देखो, जानकारी के मुताबिक मैं जब जाता हूँ फिरता हूँ तो लोग हमको बताते कि हमारे गांव में ट्रैक्टर मिला, उनसे 5-5 लाख रुपए ले गए और 12 लोगों के 7 बार जमा किए, लेकिन एक ही आदमी को ट्रैक्टर मिला और वो अपने निजी काम के लिए यूज करता है। जिल्ह्यासाठी 15 कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले होते। जी अनियमिततेबाबत पत्रकार परिषद घेतली, त्यामध्ये त्यांनी कोणतेही पुरावे न देता तक्रार केलेली आहे। त्यांनी जर पुरावे दिले तर त्याची चौकशी करण्यात येईल। माहिती के दर लगाए तो आपको माहिती नहीं दी जा रही है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? मैंने 13 अक्टूबर 2023 को माहिती के अधिकार में माहिती मांगी, लेकिन कृषि विभाग से उसके लिए कोई भी माहिती देने के लिए तैयार है नहीं। फिर मैंने अपील में भी गया, मैं 28 नवंबर को अपील में गया हूँ। अभी उसके अपील में जाने के बाद में 15 दिन के बाद में वो माहिती हमको मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक के मिली नहीं। पूरा आरोप किस पे लगा रहे हैं आप? ये पूरा आरोप जो माजी प्रतिनिधि और शासन और प्रशासन दोनों पे है। तो जो लाभार्थी को लाभ नहीं मिला, ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिन्होंने फॉर्म भरे थे, आपसे कांटेक्ट किया उन्होंने? देखो, मुझसे किसी ने कांटेक्ट किया नहीं, लेकिन मैं भी एक शेतकरी हूँ
मैं शेतकरी का लड़का हूँ, अगर पेपर में जाहिरात आई तो हम भी उस योजना का लाभ ले सकते थे। मतलब आपका कहना है कि गरजू गरीब जो किसान है उनको लाभ नहीं दिया गया है, जिनको मतलब लाभ दिया गया है वो मतलब वो किसान ही नहीं है या फर्जी दस्तावेज बनाए हैं, ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं, जिसको लाभ मिला है उनके पास में भी खेती है, लेकिन उसका ये है कि अगर आपको एक आधी योजना देनी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए उस गट का, वो गट को 3 साल पूरे होना चाहिए, लेकिन अभी तक के ऐसे कोई नहीं जिन्होंने दिए वो बनावट करके दिए हैं। आज पत्रकार परिषद ली, शासन प्रशासन से क्या मांग करोगे अगर आपको माहिती नहीं मिलेंगी? जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिला और जिनको लाभ नहीं मिलना चाहिए उनको लाभ मिला, इसके लिए शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? अगर आने वाले ये 10-15 दिनों में हमको पूरी डिटेल्स नहीं देते तो हम रास्ते पे उतरेंगे। उन्होंने लाभ किसानों को लाभ देने के नाम पर सिर्फ अपने लोगों को उसका फायदा दिया है। अभी तो पूरा ऑनलाइन हो चुका है, ऑफलाइन पहले था तो चल जाता था, पर तो ये तो ऑनलाइन चल रहा है, डाटा ऑनलाइन फॉर्म भरते उसके बाद लॉटरी लगती बोलते, तो इसमें भी क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? ये योजना का लाभ देते हुए किसी भी प्रकार के लॉटरी पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये क्या हुआ, ये गोंदिया जिले में बैठ के जो अधिकारी वर्ग है यही सेट करते क्या? हाँ, उन्होंने सेट किया ऐसा अभी उससे ये समझ में आता है कि वो सेट करके गया है। अगर उनको लॉटरी पद्धति निकालना था तो उसकी जाहिरात पहले कि एक आधी योजना अपने को देना है तो उसकी जाहिरात होनी चाहिए, तभी सभी शेतकरियों को मालूम होंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष बैठ के अपने अपने लोगों को उसकी जानकारी दी। एक सवाल मेरा है, मैंने सुना था कि जनप्रतिनिधि को माहिती का अधिकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक फोन घुमाए या ऑफिस में गए तो माहिती दे देते, पर आप बोल रहे हैं कि माहिती के अधिकार लगाने के बाद भी आपको माहिती नहीं दिया, इसके लिए क्या बोलेंगे? देखो, हमारा ऐसा है कि हम कायदा और सुव्यवस्था रख के चलना चाहते हैं, इसलिए हमने माहिती के अधिकार में माहिती मांगी, हम कायदे के हिसाब से चलेंगे। ऐसे माहिती की जनप्रतिनिधि माहिती के अधिकार को मतलब जो अधिकारी है वो माहिती नहीं दे रहे, टालाटाल कर रहे, बॉल लगाने की जरूरत पड़ी, इनके ऊपर शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई की गुहार लगाएंगे? देखो, अगर हमको भी 8-10 दिन में इस पे नहीं खींचते तो हम आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं इस गोंदिया में कुछ अधिकारी वर्ग है, कुछ कर्मचारी वर्ग है, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए इनको जो बॉल लगाने की जरूरत पड़ी। हमने सुना था कि जो जनप्रतिनिधि है वो माहिती के अधिकार नहीं लगाते, क्योंकि ऑफिस में अगर जाने के बाद उनके जो पीए वगैरह है उनको माहिती आसानी से मिल जाती थी, पर यह नेता लोगों को भी आसानी से माहिती नहीं दे रहे, मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा, ऐसा ही एक बोलना चाहिए, क्योंकि माहिती क्यों नहीं दे रहे सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है, जबकि पूरे प्रोसेस ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन की प्रोसेस के हिसाब से किसानों के नाम जाते, यादी जाती, हर चीज की पूरी डिटेल रहती है, पर वो डिटेल के इनको पाठपूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, पूरी यादी क्यों नहीं दी जा रही है, ये सबसे बड़ा एक सवाल किया जा रहा है। इन्होंने शासन प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाया है, जनमाहिती अधिकारी पे आरोप लगाया है कि हमें माहिती नहीं दी इसलिए बॉल लगाया। उसी तरह जो गट जो बने हैं वो फर्जी गट बने हैं, और जो किसान नहीं है वो किसान को भी लाभ दिया गया, ट्रैक्टर वगैरह मिला है, रोटावेटर वगैरह मिला, और जो किसान है तरस रहे हैं, जो किसानी करना चाहते हैं उनको लाभ नहीं दिए गए, तो शासन प्रशासन कर क्या रहा है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। किसानों के साथ ही अपने को अन्याय क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल किया जाए। जो किसान नहीं उनको ही फायदा दिया जा रहा है, हो सकता है इस अभी जो अवकाली पानी आया तो उसमें भी हो सकता है जो किसान नहीं रहेंगे उनको ही फायदा मिलेगा, और जो किसान अपनी खेती किसानी करके परिवार का उदर निर्माण करता है उनका काफी नुकसान हो, उनको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी सबसे बड़ा एक मुख्य रूप से सवाल किया जा रहा है। इन्होंने आज पत्रकार परिषद ली है, पत्रकार परिषद में कई शासन प्रशासन पे आरोप लगाए। आने वाले कुछ ही दिन में अगर जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, इनको माहिती के अगर माहिती नहीं देंगे, सारी जानकारी नहीं देंगे, तो ये आंदोलन भी करने की इन्होंने आज चेतावनी दी है। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 2022-23 मध्ये विशेष बाब म्हणून मानव विकास मधून ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरसह अवजारी ही योजना 141 गटांना, फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आणि इतर नाबार्डच्या गटांना देण्यात आली। ही योजना गटांसाठी, कंपनीसाठी विशेष बाब म्हणून राबवण्याची शासनाने त्याला मान्यता दिली। गटांना पूर्वसंमती दिल्यानंतर खुल्या बाजारातून गटाने खरेदी करायची असते आणि त्यानंतर त्या गटांना आपण अनुदान मोका तपासणी केल्यानंतर देतो। जिल्ह्यासाठी 15 कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले होते। इस तरह खबर देखने के लिए मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। इतना जिला देख कर ही पद होता है ना, नहीं, मैं गया नहीं अभी तक। नहीं जो भी है